तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी। सिर्फ इसी चैप्टर का ही नहीं, आप किसी भी चैप्टर को उठा लो, उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उसका कैरेक्टर स्केच बहुत बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जरूर गया है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको करने के बाद आप किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच बहुत ही आसानी से लिख लोगे, बिना किसी कैरेक्टर स्केच को लर्न करे हुए। कैसे लिखना है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पेडलर का जो कैरेक्टर स्केच है वो लिखना है। तो अगर आप लोगों को स्टोरी याद है तो आप लोग उसको बड़ी ही आसानी से लिख सकते हो। कोई भी तीन क्वालिटी उसके बारे में लिख देना। जैसे पेडलर जो है, पेडलर इज अ पुअर एंड अ लोनली पर्सन, एक तो ये ले लिया। ठीक है, एंड अ थीफ विद अ स्ट्रेन फिलोसफी, और एक चोर था जिसके पास एक स्ट्रेन सी फिलोसफी थी। क्या फिलोसफी थी ये नहीं लिखना है अभी, ये भी आगे लिखना है, पहले सुन लो। ठीक है, वो कैसा था, ए पुअर था। ठीक है, अ पुअर मैन था और लॉनली मैन था। ठीक है, अ थीफ विद अ स्ट्रेंज फिलोसफी इसके पास थी। एंड आफ्टर, तो ये पॉइंट सब में ही लिखने, मतलब कोई भी तीन क्वालिटी उठाओ और एंड लगाकर उसको लिखते चले जाओ। फिर आगे, एंड आफ्टर एडलास ट्रीटमेंट ही बिकेम अ चेंज पर्सन। ठीक है, तो एडला के ट्रीटमेंट के बाद वो कैसा बन गया, एक चेंज पर्सन बन गया। अब सर हर किसी में यही लिख देंगे क्या, नहीं, उसके स्टोरी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप लोग किसी और का लिख रहे हो, ठीक है, जैसे द टाइगर इन द किंग के अंदर टाइगर के बारे में, टाइगर किंग के बारे में लिख रहे हो, तो उसकी तीन क्वालिटीज, कोई भी तीन क्वालिटीज इस तरीके से लगाकर एंड लगाकर लिख देना। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ये लाइन सब में कॉमन होगी, द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर। अब जिसका आप लोग कैरेक्टर स्केच लिख रहे हो उसका नाम लिख देना। द पेडलर कैन बी समड अप अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कौन से पॉइंट लिखने, जो आपने यहाँ पर क्वालिटीज लिखी हुई ना, अ पुअर एंड लोनली पर्सन, अ थीफ इज अ स्ट्रेंज फिलोसफी और अ चेंज पर्सन, इस तरीके से तीन पॉइंट, यही तीन पॉइंट आगे लिख देना है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या बात लिखी थी, अ पुअर एंड लोनली पर्सन, उसी को मैंने उठाकर यहाँ पर हेडिंग बना के लिख दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी जो भी आप लोग उसके बारे में जानते हो वो उठाकर लिख देना। मैंने क्या करा है, इसी हेडिंग को देखो दोबारा ही लिख दिया। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। आप किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच बड़ी आसानी से लिख लोगे, वो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, द पेडलर इज अ पुअर मैन, तो देखो लिखा था पुअर मैन, तो पेडलर इज अ पुअर मैन, एक लाइन ऐसे जोड़ दी। हु लिव्स अ वेरी हार्ड लाइफ, ये तो बना ही सकते हो कि वो कैसी जिंदगी जी रहा था, बहुत ही मुश्किल जिंदगी जी रहा था। ही वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो भैया वो भटकता रहता था इधर से उधर। सेलिंग स्मॉल वायर्स रैट ट्रैप, वो छोटे छोटे जो वायर के रैट ट्रैप बने होते थे उसको इधर से उधर बेचा करता था, इधर से भटकता रहता था, वो बहुत ही हार्ड जिंदगी जी रहा था। इसी तरीके से आप लोग किसी भी कैरेक्टर स्केच का आंसर बड़ी ही आसानी से बना सकते हो। अभी यही नहीं, अभी रुको, मैं और भी आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड हेडिंग की। सेकंड हेडिंग अपनी क्या लिखी थी, याद करो, अ थीफ विद अ स्ट्रेंज फिलोसफी, यही लिखा हुआ था। इसको भी हम लोगों ने क्या करा, हेडिंग में ऐसे लिख दिया, और उसके बाद इसके बारे में लिख दिया। क्या उसकी फिलोसफी थी सबको पता होगी। ठीक है, अगर नहीं देखा तो प्लीज वीडियो को जरूर देखना। ही थिंक्स द he thinks the whole world is like a big rat trap। ठीक है, तो उसका मानना था ये जो होल वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया है, ये क्या है, एक पूरी रैट ट्रैप की तरह है, बड़े से रैट ट्रैप की तरह। क्योंकि उसका मानना था, ही बिलीव दैट ही द थिंग्स लाइक मनी एंड फूड, ये जो चीजें हैं, मनी है, फूड है, ये सारी चीजें एज अ बेट होती हैं। क्या होती हैं, बेट्स होती हैं। बेट का मतलब मैंने आप लोगों को स्टोरी के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि बेट का मतलब होता है चूहेदानी के अंदर जो हम लोग चीजें रखते हैं खाने में फंसाने के लिए चूहों को, उसको बोलते हैं बेट्स। ठीक है, यूज टू ट्रैप द पीपल, लोगों को फंसाने के लिए एज अ बेट का यूज करा जाता है, जैसे मनी और फूड, इन सब चीजों से ही किया जाता है ट्रैप ट्रैप। आई बात समझ में। इस तरीके से आप किसी भी आंसर के अंदर कैरेक्टर स्केच को लिख सकते हो। कोई भी आ जाए कैरेक्टर, ठीक है, किसी का भी कैरेक्टर स्केच आ जाए चैप्टर में, ठीक है, आप लोग बड़ी ही आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भैया शेयर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाओ जल्दी जल्दी यार, वरना भूल जाओगे, अभी बोर्ड एग्जाम जैसे खत्म हो जाएंगे तुम लोग भी भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल।